Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata आज हम श्रीमद् भागवतम का 2.3.13 डिस्कस करने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवां नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् नित्यं भागवत सेवया। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशत। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Is it my screen is like are you all को screen दिख रही है मेरी माता जी? नहीं माता जी, सिर्फ आपका फोटो वाला स्क्रीन दिख रहा है, जो आपने शेयर किया दूसरा स्क्रीन नहीं दिख रहा। Wait a minute. माता जी अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। ओके हरि बोल। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्ठवान् भूयो वैयासखीं ऋषिं कविम्। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्ठवान् भूयो वैयासखीं ऋषिं कविम्। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्ठवान् भूयो वैयासखीं ऋषिं कविम्। Translation. Shaunaka said, the son of Vyasadeva, Srila Shukadeva Goswami, was a highly learned sage and was able to describe things in a poetic manner. What did Maharaj Parikshit again inquire from him after hearing all that he had said? Purport by Srila Prabhupada ki jai. A pure devotee of the Lord automatically develops all godly qualities, and some of the prominent features of those qualities are as follows. He is kind, peaceful, truthful, equable, faultless, magnanimous, mild, clean, non-possessive, a well-wisher to all, satisfied, surrendered to Krishna, without hankering, simple, fixed, self-control, a balanced eater, sane, mannerly, prideless, grave, sympathetic, friendly, poetic, expert, and silent. Out of these 26 prominent features of a devotee, as described by Krishnadas Kaviraj in his Chaitanya Charitamrita,
The qualification of being poetic is especially mentioned herein in relation to Shukadev Goswami. The presentation of Srimad Bhagavatam by his recitation is the highest poetic contribution. He was a self-realized learned sage. In other words, he was a poet amongst the sages. इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी के बारे में बोला है हमें कि ही वॉज अ पोएटिक सेज और उनको वैया सखी नाम दिया गया है. वैया सखी उनको नाम से जानते हैं बिकॉज ही इज अ सन ऑफ व्यासदेव. वो श्रीला व्यासदेव के पुत्र है, इसलिए उनको वैया सखी के नाम से जानते हैं. एंड उनको कहा गया है कि ही इज अ पोएटिक, हाईएस्ट पोएटिक उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवतम हम तक पहुंचाया है परीक्षित महाराज के माध्यम से. सो ही इज द पोएट अमंग्स द सेजेस. तो पोएटिक होना भी इज वन ऑफ द 26 क्वालिटीज. और इस वर्स में 26 क्वालिटीज जो डिवोटी में या फिर एक वैष्णव में होनी चाहिए, वो क्वालिटीज के बारे में श्रीला प्रभुपाद अपने परपट में कहते हैं. सो श्रीला प्रभुपाद के एक लेक्चर में वो कहते हैं कि एवरी वैष्णव लाइक वृंदावन दास ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, कवि कृपन, दे ऑल आर बिग पोएट्स. श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि पोएटिक होना भी एक अच्छी वैष्णव की क्वालिटी है बिकॉज उन्हीं के जरिए हम तक ये बड़ा ज्ञान जो है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हम तक पहुंचा है. वैष्णव डिवोटीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव ऑल गुड क्वालिटीज. द मोर you become Krishna conscious, all the good qualities that were covered by the cloud of Maya will come out. वैष्णव में जो है वो ये सब क्वालिटीज एक्सपेक्ट तो है, होनी चाहिए, पर जब हम ज्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं तो जो माया का पर्दा है वो धीरे धीरे हटने लगता है और फिर आकाश जैसे शुभ्र स्वच्छ होता है, वैसे ही ये माया का आवरण निकल जाने से हमें जो छुपी क्वालिटीज है वो धीरे धीरे निखरने लगती है. गुड क्वालिटीज आर ऑलरेडी देयर. कृष्णा हैज गॉट 64 गुड क्वालिटीज इन फुल. यहाँ पे इस वर्स में 26 क्वालिटीज के बारे में, अच्छे गुणों के बारे में बताया है, बट कृष्णा तो सर्व गुण संपन्न है, तो उनमें पूरी की पूरी 64 क्वालिटीज वो भी पूर्ण मात्रा में है. तो और वी आर द पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा. सॉरी, कृष्णा हैज गॉट 64 गुड क्वालिटीज इन फुल and we are minute particles of Krishna. Therefore, we have got also those qualities in minute particles. हम सब कृष्णा के ही अंश है. तो कृष्णा में अगर 64 क्वालिटीज पूर्ण मात्रा में है तो हम भी कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल होने के वजह से हम में भी वो क्वालिटीज कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में, माइन्यूट क्वांटिटी में, माइन्यूट एकदम माइन्यूट मतलब बहुत कम मात्रा में हम में भी वो मौजूद है. इट इज देयर इन अस. सो कृष्णा को जो है वो ब्लेजिंग फायर के साथ प्रभुपाद कंपेयर करते हैं. प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा इज अ ब्लेजिंग फायर एंड वी आर द लिटिल स्पार्क्स ऑफ दैट ब्लेजिंग फायर. अगर हम सर्दियों के दिनों में कहीं पे आग लगाते हैं जिसको मराठी में शेकोटी कहते हैं, तो वहाँ उसमें से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, तो कृष्णा को जो है वो बड़ी ब्लेजिंग फायर के साथ कंपेयर किया गया है. और जो माइन्यूट लिटिल स्पार्कल्स जो आते हैं आग के, वो हम हैं. So, but in this material world, this qualities also become almost unseen. But ये माया का पर्दा हम पे ऐसा गिरा हुआ है इस कलयुग में स्पेशली, तो ये जो माइन्यूट क्वालिटी में भी जो है वो भी अनसीन है, मतलब वो भी दिखाई नहीं देते इजीली. एज आई सेड कि जब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के तरफ ज्यादा से ज्यादा आगे नहीं बढ़ते तब तक ये क्वालिटीज तो इट इज डिफिकल्ट टू सीन इन एनीवन. तो ये प्रभुपाद कहता है ये अनसीन है. Just like if the fire sparks fall down out of the blazing fire, जब तक आग में वो स्पार्कल है तब तक वो आग का एक is one of the part and parcel of that fire. But जब वो आग से स्पार्कल बाहर गिर जाता है तभी it is वो blazing fire जो है वो मतलब जो स्पार्क है वो ठंडा होके अपने आप शांत हो जाता है. Means it is no more fire then when it is become cold. So it becomes extinguished. So in order to ignite again our fiery quality, we must go back to the original fire. तो अगर हमें भी
कृष्णा के साथ जुड़े। प्रभुपाद यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये हमें 26 क्वालिटीज है, अगर उसमें से एक भी क्वालिटी या फिर उसमें से जो पार्ट माइन्यूट में हमारे पास जो क्वालिटीज है, अगर हम उसको थोड़ा भी अचीव करना चाहते हैं तो हमें उस फायर में एकजुट होना फिर से जरूरी है। हम उस आग से अलग होके हमें ये क्वालिटीज नहीं दिखा सकते। प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस इज मस्ट इन एवरीवन्स लाइफ। Being Krishna consciousness, we should verify whether these qualifications are becoming manifest in my personality. कृष्णा कॉन्शियस होना ही सिर्फ काफी नहीं है। कृष्णा कॉन्शियस होने के बाद हमें ये भी सोचना है कि ये जो छोटी सी नहीं है, काफी बड़ी, जब 26 नंबर्स की जो क्वालिटीज हमें बताई गई है, एटलीस्ट उनमें से कई भाग हमें कुछ तो दिख रहा है या फिर हम उसमें मैनिफेस्ट, मतलब हम उसको कुछ तो अपने लाइफ में उतार पा रहे हैं या नहीं, हमें वो भी देखना बहुत जरूरी है। वी शुड वेरीफाई इट नाउ एंड देन इन आवर डे टू डे लाइफ, इन आवर जो हमारा रोज का बर्ताव है, या फिर उसमें हमें ये चीजें परखनी चाहिए हमें खुद में। Prabhupada says Vaishnav is never turbulent. Vaishnav is always peaceful, truthful and equable. He has no distinction between man and animal. He is kind not only to the human society, but he is kind with the animals as well. Distributing prashadam is one of the example of kindness. यहाँ पे जो 26 क्वालिटीज में काइंडनेस है भी क्वालिटी बताई गई है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव जो होता है, ही इज टर्बुलेंट, मतलब वो विचलित नहीं होता कभी, बिकॉज ही नोज कृष्णा इज देयर विथ मी ऑलवेज। तो वो जो विचलित नहीं होता, और फिर वो क्या करता है कि ह्यूमन सोसाइटी में इस सोसाइटी में जितने लिविंग बींग्स है उन सबको वो एक ही तरीके से देखता है। ही नेवर कंपेयर बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। And the Vaishnav will always think about everyone's happiness. Vaishnav desire is not exploitation, but make everyone happy by giving them Krishna. They are satisfied in any condition. वैष्णव जो है हमेशा यही सोचता है कि मैं कैसे कृष्ण को सब तक पहुंचाऊं, हाउ आई कैन गिव कृष्णा टू एवरीवन। तो इसीलिए जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि ही इज सेटिस्फाइड इन एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो, सुख दुख शीतोष्ण सुख दुख दाह। भगवद गीता का जो श्लोक है वो बताते हैं कि सुख दुख शीत उष्ण सभी कंडीशन में वो इक्विपॉइज्ड रहता है। तो इसीलिए वैष्णव, सिर्फ वैष्णव होना ही काफी नहीं है, उसके साथ में हमें कृष्णा के साथ जुड़ना भी उतना ही जरूरी है। इन वन ऑफ द लेक्चर कदम्बकानंद स्वामी, हिज होलीनेस कदम्बकानंद स्वामी कहते हैं कि a pure devotee is ready to accept that the body is like a boat and spiritual master is like the captain of that boat and the Vedas are like the favorable winds. ये हमारी जो मटेरियल बॉडी है, पंच तत्व से जो बनी हुई है, पंच महाभूतों से जो बनी हुई है, इट्स लाइक अ बोट, और उस बोट का कैप्टन कौन है? तो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है, वो इस बोट के कैप्टन है। एंड उस बोट को हवा की तरफ जो मुड़ती है बोट, जिस तरह हवा है उस तरह से बोट जाती है। तो वो विंड, फेवरेबल विंड्स है वेदास, जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं। तो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर जो हमारे कैप्टन है बोट के, वो हमारी बोट को उस दिशा में ले जाते हैं। So in this way, a pure devotee is not being controlled by the dictates of the body and the mind. जो प्योर डिवोटी है, जिसके नाव के कैप्टन ही स्पिरिचुअल मास्टर है, वो कभी भी अपने माइंड और बॉडी की, जो शरीर की और जो हमारे मन की जरूरत है, या फिर उनके कहने के मुताबिक वो नहीं चलता। एंड ही कैन रियलाइज ही इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। एंड जो फेवरेबल विंड्स है और जो स्पिरिचुअल मास्टर हमारे साथ में, हमारे कैप्टन चल रहे हैं, वो हमें सिखाते हैं, वो हमें बताते हैं कि हम किसके हाथ की कठपुतली है, हम कृष्णा के हाथ की कठपुतली है। वी आर द इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इन श्रीला प्रभुपाद पर्पट, और श्रीला प्रभुपाद जो पर्पट जो हमें बताते हैं, दे आर रियली वेरी, बहुत वंडरफुल होता है। और इस तरह से हमें श्रीला प्रभुपाद की जो एक वन ऑफ द गुड क्वालिटी जो ह्यूमिलिटी है, वो उनके पर्पट के थ्रू ही हमें दिखाई देती है कि वो इतने अच्छे पर्पट से एक्सप्लेन करते हैं हमें कि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अ कॉमन पीपल कि वो क्या कहना चाहते हैं। All 26 qualities mentioned in the purport and each of them are very challenging.
and they are challenging us. It is mentioned that the earth cannot tolerate the weight of the liar. जो 26 qualities है, those qualities जो दी गई है, वो it's not easy to inculcate in us. वो हमें लाना इतनी easy नहीं है. So it's very challenging. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कदम्बकानंद स्वामी. हमें कहना चाहते हैं कि अर्थ जो है, जो पृथ्वी माता है, धरणी माता है, वो जो है कैन नॉट टॉलरेट द वेट ऑफ द लायर. वो झूठ पसंद नहीं है उन्हें. बट इन द एज ऑफ कली, अर्थ इज वेरी बर्डन बिकॉज एवरीवन इज लायर. बट लाइंग और नॉट लाइंग इज नॉट अ रियल क्राइटेरिया. यहाँ कदम्बकानंद स्वामी जी हमें एक अच्छा क्वालिटी जो है वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि झूठ बोलना या नहीं बोलना ये रियल क्राइटेरिया नहीं है. द रियल क्राइटेरिया इज वी मस्ट स्पीक द एब्सोल्यूट ट्रूथ दैट कैन नेवर बी कवर्ड. इट मे बी प्रिटेंडेड इन अ टैक्टफुली वे. वो कहना चाहते हैं कि जो झूठ नहीं बोलना चाहिए. हमें बचपन से सिखाते हैं कि हमेशा हमें सच ही बोलना है. बट सच भी क्या बोलना है, वो जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है. जो हमें हमेशा सच के, जब भी सच बोलने की बात आती है तो हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ को पहले बोलना चाहिए. And it should never be compromised. Just speaking the truth as it is sometimes upset people. हम जब सच बताते हैं बहुत सारे लोगों को, जब हम प्रीचिंग करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस का मैसेज हम देना चाहते हैं, कृष्णा से लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं, मायावादी है, जो एथीस्ट है, नास्तिक है, वो अपसेट हो जाते हैं हमारे मैसेज से. बट स्टिल प्रभुपाद रियली स्टैंड अप फॉर द ट्रूथ एंड दैट इज द रियल एसेंस ऑफ द ट्रूथ. मतलब हम कहते हैं हमेशा कि सच बोलना एक क्वालिटी है, बट हाँ वो जरूर है क्वालिटी. बट जब हम ये सच कृष्ण के बारे में लोगों को ज्ञान देने के लिए, और कृष्ण नॉट ज्ञान एग्जैक्टली, पर कृष्ण के बारे में लोगों तक, कृष्ण का नाम लोगों तक पहुंचाने के लिए और कृष्ण के साथ लोगों को जोड़ने के लिए ये जो हम सच जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ हम जोड़ते हैं हमारी वाणी के साथ में, तो वो जो है वो द एसेंस ऑफ ट्रूथ बन जाता है. सो अनदर क्वालिटी मेंशन इज पीसफुल. अभी ये 26 क्वालिटी जो दी है उसमें और एक क्वालिटी जो बताई है वो है पीसफुल. One becomes peaceful when one becomes dependent of Krishna for results. Karmanodhikaraste ma phaleshu kadachana. So we can work, but results are not dependent upon us. Sometimes it works, and for every little bit of success we take credit if we are influenced with the false ego. यहाँ पे कदम्बकानंद स्वामी जी हमें कहना चाह रहे हैं कि हम छोटी मोटी चीजें करते रहते हैं, बट जब तक हमारा फॉल्स ईगो, हमें जो अहंकार है, वो जब तक बड़ा है, और जब तक हमें ये शास्त्रों का, वेदों का नॉलेज नहीं है, हमारे शिप के कैप्टन हमारे स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है, जब तक हम हमारे शरीर को मटेरियल देखते हैं, मटेरियल वे से देखते हैं, तब तक हम उसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में या और कृष्ण की सेवा में नहीं यूज करते. तब तक हम सोचते हैं कि जो काम और जो सक्सेस मुझे मिली है वो मेरे अपने खुद के बलबूते पे या फिर मेरे एफर्ट्स के वजह में से मुझे ये मिली है सक्सेस. बट इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज ये हमारी फॉल्स ईगो बात कर रही होती है कि दिस इज यू हु हैव डन इट, बट नो. बट द ट्रूथ इज गोल्डन हैंड बिहाइंड दिस इज ऑफ कृष्णा. जो हमें ट्रूथ मिली है, जो हमें सक्सेस मिली है, उसके पीछे किसका हाथ है? वो कृष्ण का हाथ है. One who can appreciate that result of activities are depend on Krishna and it's Krishna's will, then in this way one can remain peaceful. अगर हम जैसे हर कोई ये नॉलेज, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ये मानना शुरू करे कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, सही या गलत, इस सब के पीछे कृष्ण का हाथ है, it's Krishna's will, then this is the way of life जहाँ पे हर कोई पीसफुल, शांति से रह सकता है, एंड नॉट इन एंजाइटी, या कोई परेशान डिप्रेशन में नहीं जाएगा. बिकॉज लिव इट अप टू कृष्णा, क्योंकि हम सब ये कृष्ण के ऊपर उसे हम छोड़ देते हैं कि ये कृष्ण की विल है, कृष्णाज विल, सो दिस थिंग्स आर हैपनिंग. एंड इफ वी आर नॉट एबल टू थिंक इन दिस वे, देन वी मस्ट नीड द प्यूरिफिकेशन. और अगर हम खुद को वैष्णव कहते हैं, और अगर हम खुद को कृष्णा कॉन्शियस कहते हैं, और कई छोटी मोटी चीजों में हम परेशान रहने अगर लग जाए, अगर हम ना माने कि ये कृष्णा, इसके पीछे कृष्णा का हाथ है, तो डेफिनेटली वी मस्ट थिंक कि हमें अभी भी प्यूरिफिकेशन की जरूरत है, हमें अभी भी हमारे साधना की अच्छी तरह से करने की जरूरत है, हमें भी हमें सेवा भाव ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है. देन ओनली वी विल बी एबल टू
तभी हम जान सकते हैं कि ये सबके पीछे कृष्णा का हाथ है. Like that we can appreciate Krishna. Krishna is the ultimate cause. कृष्णा जो है वो अल्टीमेट सर्व कारण कारणम, सर्व कारण के कारण वही है. ब्रह्म संहिता हमें कहती है ये बात. But when life becomes heavy and everything external things taken away, everything goes wrong, then it will show how much Krishna conscious is within. सब जब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब हमारे मन के हिसाब से चल रहा है, हमारी साधना अच्छी चल रही है, हमारे नियर एंड डियर वंस सबकी हेल्थ अच्छी चल रही है, हमारी जॉब अच्छी चल रही है, किसी की एजुकेशन चल रही है तो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है हमारे साथ में, तो इट्स वेरी इजी टू एक्सेप्ट कि हाँ ये कृष्णा की वजह से हो रहा है. बट हमारी सही में हमारी जब परीक्षा होती है वो जब होती है जब हमारे साथ में कोई एडवर्स चीजें होने लगती है, या फिर हमारे मन जो है, हमारा मन जो चाहता है, या फिर हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा होता है, तब हम इट्स रियली हमारा एग्जाम टाइम है तब. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इट बिकम्स वेरी हेवी जब एवरीथिंग एक्सटर्नल थिंग्स टेकन अवे एंड एवरीथिंग गोज रॉन्ग, देन इट विल शो हाउ मच कृष्णा कॉन्शियस इज विद इन. हमारे अंदर सही में हम कृष्णा से कितने अभी तक जुड़े हैं, ये जब हमारे साथ में एडवर्स चीजें होती है, हमसे जब सब छीना जाता है तब भी पता चलता है. और कुंती महारानी के बारे में हमेशा कहते हैं कि कुंती महारानी जो है वो हमेशा भगवान से दुखी मांगती थी कि भगवान मुझे हमेशा दुखी देना ताकि मैं हमेशा आपकी याद करती रहूं. So material energy is tricky. Sometimes it works in our favor and sometimes it may work against us. जो ये material energy है, जो हम 3 गुणों के पीछे वजह से हम जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के वजह से हम जो कार्य दिन भर करते रहते हैं, तो वो बड़ी ट्रिकी है. माया इज वेरी डेंजरस. तो वो क्या करती है, समटाइम्स वो हमारे फेवर में काम करती है, तो कभी वो हमसे सब कुछ छीन लेती है और हमारे फेवर में नहीं होती है. बट इट ऑल डिजायर कृष्णास डिजायर एंड एक्सेप्टेड. लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम कर रहा है और जो वैष्णव है, जो जानता है वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, तो वो समझ पाता है कि ये सब कुछ कृष्णा की डिजायर है. एंड इफ वी ट्राई टू ब्रिंग इट इन आवर कंट्रोल, वी कम टू नो इट इज नॉट इन माई कंट्रोल, इट इज इन कृष्णास कंट्रोल. कोई चीजें ऐसी होती है कि हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती है, हम कितना भी चाहे कि हम उसे कंट्रोल करें, हम उसे पकड़ के रखें, बट नहीं. तभी हम जान पाते कि ये सब हमारे कंट्रोल की बात है ही नहीं बिल्कुल. तो ये सब किसके कंट्रोल से चल रहा है या फिर किसके विल से चल रहा है, ये कृष्णा की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है. तो देयर इज वन वर्स इन द भगवद गीता, देयर इज अ पीस फॉर्मूला, वी ऑल नो अबाउट इट, कि 5.29 भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति. कृष्णा कहते हैं जो मुझे जानता है वो सब कुछ मुझे ही अर्पण कर देता है. और दिस इज अ पीस फॉर्मूला एंड हु नोज दैट आई एम द डूअर. मतलब कृष्णा इज द डूअर ऑफ एवरीथिंग एंड सब कुछ हो रहा है वो कृष्णा की विल से हो रहा है. सो इट्स वेरी इजी टू एक्सेप्ट the peace. It is very easy to live in peace and go maximum closer to Krishna during this lifetime. Devotees are meant to develop good qualities on the one hand, and good qualities develop automatically. Devotees जो है they are meant. Devotees का नाम ही मैंने कई लेक्चरों में सुना है. Devotees is equal to disciples. मतलब discipline. डिसाइपल इज इक्वल टू डिसिप्लिन. मतलब जो डिवोटीज होते हैं उनमें डिसिप्लिन होना ही है, चाहिए ही चाहिए. इट्स मस्ट फॉर द डिसाइपल्स टू बी डिसिप्लिन. तो उनमें ही गुड क्वालिटीज डेवलप होनी इज नेसेसरी. बट ये ऑटोमेटिकली नहीं होती है. इट्स नॉट इजी. ऑटोमेटिकली नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. हम में है, कम मात्रा में हम में छुपी हुई है वो सब क्वालिटीज, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑटोमेटिकली सब चीजें जाग जाए. तो टू डेवलप दिस गुड क्वालिटीज वी हैव टू हैव डिवोटी एसोसिएशन. हमें भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज एसोसिएशन गिव्स अस द एग्जाम्पल्स कि कैसे हमें जीना है. हमें डे टू डे लाइफ में अगर कठिन समय आता है तो हमें उसको कैसे फेस करना है, ये हमें डिवोटीज ही सिखाते हैं. तो एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है. To be a vegetarian is a good thing, but if you are not devotee, then you will be
tested again and again. स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि वेजिटेरियन तो हर कोई होता है, ठीक है, मतलब हर कोई नहीं होता आजकल के जमाने में. देयर आर सो मेनी नॉन वेजिटेरियंस पीपल जो है वो नॉनवेज खाना आजकल ज्यादा पसंद करते हैं. तो सिर्फ वेजिटेरियन होना काफी नहीं है, क्योंकि माया इतनी तेज है, इतनी डेंजरस है कि वो अगे ना कहीं से हमें पकड़ना चाहती है. तो कहीं ना कहीं हमें कोई मिलेगा, चलो क्या होता है, एक बार खा ले, इतने दिन नहीं खाया, एक बार खा ले, क्या होता है. सो दैट वे अगर सिर्फ वेजिटेरियन होना ही काफी नहीं है. माया विल टेस्ट यू अगेन एंड अगेन बिकॉज यू हैव नॉट प्रॉमिस्ड इट बिफोर कृष्णा. क्योंकि हमने कृष्णा को प्रॉमिस नहीं किया है, सिर्फ वेजिटेरियन होना काफी नहीं है. So we need to promise it in front of Krishna. That is why Prabhupada make disciples to promise 4 regulative principles at the time of Diksha. इसीलिए प्रभुपाद क्या कहते थे जब उन्होंने अमेरिका में हिप्पीज के बीच में कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड किया था, उन्होंने उनकी जो डिवोटीज जो थे, उनके प्रिंसिपल डिवोटीज थे, इनिशियल डिवोटीज जो उनको जब दीक्षा दे देते थे श्रील प्रभुपाद, वो उनको जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उनको प्रॉमिस अपने सामने, कृष्णा के सामने उनसे प्रॉमिस लेते थे कि यस, नो इंटॉक्सिफिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग. ये 4 प्रिंसिपल्स है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, वो उनको उनसे प्रॉमिस लिया करते थे. एंड दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट प्रॉमिस. और आज भी हम जब दीक्षा लेते हैं तो हम हमारे श्रील गुरुदेव के सामने ही सभी लोग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स वापस बोल के बताते हैं. इट्स नॉट हम बाय हार्ट करके बोलते हैं, वी आर प्रॉमिसिंग इट to our spiritual master. Yes, we will follow this 4 regulative principles from core of our heart to the rest of our lives. श्रीला प्रभुपाद ने ये ट्रेंड शुरू किया था, मतलब ये उन्होंने शुरू किया था कि disciples at the time of दीक्षा should promise in front of Krishna. तभी वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अदरवाइज वेजिटेरियन सिर्फ होना इज इजी, बट उसको फॉलो करना थ्रू लाइफ टाइम, माया के प्रभाव में न आना, टू ब्रेक दिस प्रिंसिपल, ये जरूरी है. क्योंकि कृष्णा है और कृष्णा के पीछे ही माया है. इमीडिएट कृष्णा भूला जीव, क्या आई डोंट रिमेम्बर दैट श्लोक, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा हो, ऐसा कुछ है. वही कहते हैं कि जब आप कृष्णा को भूले, माया आपको झपट लेगी. इसीलिए आप जैसे कृष्णा को याद करेंगे, माया अपने आप पीछे हो जाएगी. So because Maya is also under control of Krishna, so we must promise in front of Krishna कि हम ये 4 regulative principles follow करेंगे. We are not fixed, so we need to be fixed by promising the same in front of Krishna and in our spiritual master. तो हमें जरूरी है कि हम कृष्ण के सामने, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर के सामने से प्रॉमिस करें कि हम ये जो है करेंगे. That's why here Swamiji wants to say that developing good qualities automatically it's not easy. हमें हमारे नाव को चलाने के लिए कैप्टन की जरूरत है, and the captain of our ship is our spiritual master. So like this, qualities in us need to develop. They coming by awareness. Gradually we become aware that humility is a virtue which some of us never thought about it. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें ये जो क्वालिटीज है, 26 क्वालिटीज, ये हमें अपने आप में डेवलप करनी है, इजी, स्लोली, बिकॉज ह्यूमिलिटी हम जो कहते हैं कि इट्स नॉट ऑल्सो इजी वर्च्यू. उसको डेवलप करना, उसको डे टू डे लाइफ में लाना, उसको उसका आचरण करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो हियर आई विल टेक अ स्टॉप हियर. Hare Krishna. Thank you all the devotees for listening me carefully. I think it's 9 o'clock. So I'll take a pause here. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया माता जी. और ये जो आज का जो श्लोक था कि कैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज कवि थे, तो उसमें जब आपने बोला तो मुझे आई रिमेम्बर्ड वन पॉइंट. आई थिंक सूरत माधव प्रभु का एक क्लास में उसने प्रेजेंट किया था कि कवि मीन्स नॉट ओनली पोएट बट वन हु कैन डिस्क्राइब थिंग्स वेरी नाइस. राइट. मतलब अगर हम लोग अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं
और वैसे ही करना है हम लोगों को। हम लोग कवि होना है, नॉट टू डिस्क्राइब ये वादियाँ कितनी अच्छी हैं, ये पेड़ कितने अच्छे हैं, वो सब फालतू नहीं। बट कृष्णा, वी हैव टू कृष्ण की लीला है। एंड हम लोग हमारे इतने सारे महाराज हैं, वो कितने अच्छे से कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान कृष्ण की लीला है, चैतन्य महाप्रभु की लीला डिस्क्राइब करते हैं। पीपल गेट अट्रैक्टेड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, so that is also a big quality, और all Vaishnava should have that, और it's a nice thing। and जैसे आपने बहुत अच्छा सभी जो डिस्क्राइब किया, सारा जो क्वालिटीज है वैष्णवास, 26 क्वालिटीज, ये हम लोग ने एक स्पेशल क्लास भी किया था, वेयर वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस 26 क्वालिटीज। ये 3 या 4 क्लासों में हम लोगों ने डिस्कस दिस, सो इट वाज वेरी nice to again hear from you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. All glories to Shri Prabhu. या क्विकली और किसी का कोई कमेंट्स है, क्वेश्चंस है तो ले सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, बहुत अच्छा क्लास और बेस्ट क्वालिटी, हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सप्लेन कर रहे थे आप, बहुत अच्छा लगा। इन सबसे अच्छी माता जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। आई लाइक योर स्माइल माता जी। हरे कृष्णा, कृष्णा ब्लेस। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से ये भगवान की ये गुण है भगवान में, जैसे आपने बताया भगवान के अंश है, तो हमें भी वो कुछ गुण होते हैं, और किस तरह हम भगवान की जब भी भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे वो जो ये बादल जब भी हट जाते हैं तो वो आकाश क्लियर दिखता है, वैसा हमें भी ये जब भी भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमारे में भी ये गुण ऊपर आते हैं। और आपने बहुत अच्छा बताया कि इसकी परीक्षा खास कुछ है एडवर्स परिस्थिति, ये प्रतिकूल परिस्थिति में हमारी ये परीक्षा होती है। तो धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर समझा के प्रेरणा दी सुबह सुबह। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, बहुत सुंदर क्लास था आपका। माया कैसे हम लोगों को पकड़ लेते हैं और कैसे छुटकारा करना चाहिए माया से, वो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्ण माता जी।